कहा जाता है कि हमदान के एक तंग और अंधेरे कोने में आरिज नाम का एक शख्स रहा करता था, जिसकी जिंदगी आजमाइशों के ऐसे भंवर में फंसी थी जहां से निकलना नामुमकिन नजर आता था। उसकी मुसीबत का आलम यह था कि घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक मौजूद नहीं था और उसकी बीमार बेटी इनाया भूख और शिद्दत दर्द से तड़प रही थी। लेकिन आरिज के पास उसे हकीम तक ले जाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी मयस्सर नहीं थी। आरिज का ईमान चट्टान की तरह मजबूत था, मगर हालात ने उसे इस कदर झकझोर दिया था कि वो शहर की सड़कों पर पागलों की तरह भटकने लगा ताकि कहीं से कोई मजदूरी मिल जाए और वो अपनी मासूम बच्ची की जान बचा सके। सड़क के किनारे खड़े होकर वो हर गुजरते हुए ताजिर को हसरत भरी निगाहों से देखता था कि शायद कोई उस पर रहम खाकर उसे एक वक्त की रोटी का जरिया दे दे। मगर उस सुल्तानी शहर की भीड़ में हर इंसान अपनी ही धुन में मग्न था और किसी गरीब की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक आरिज की नज़र शाही महल की तरफ जाने वाले रास्ते पर पड़ी, जहां सुल्तान का काफिला पूरी आन बान और शान के साथ गुजर रहा था, और उस काफिले के पीछे घोड़ों की टापों से उड़ती धूल आरिज की आंखों में समाने लगी। तभी उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज पर पड़ी जो धूल के गुबार में दफन होने ही वाली थी कि आरिज ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे उठा लिया, और जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी खोली उसकी सांसें उसके हलक में अटक गई, क्योंकि उसके हाथ में सुल्तान की वो कीमती अंगूठी थी जिसकी तलाश में पूरा शहर छाना जा रहा था। ये वही अंगूठी थी जिसके बारे में मुनादी करवाई गई थी कि जो भी इसे ढूंढ कर लाएगा उसे 1000 दीनार का इनाम दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास ये चोरी के शक में पाई गई तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। आरिज के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके जहन में एक तरफ अपनी मरती हुई बेटी का चेहरा आया और दूसरी तरफ सुल्तान के जल्लाद की तलवार का खौफ नाचने लगा। वो घबराहट में उस अंगूठी को अपनी फटी हुई जेब में डालकर तेजी से एक अंधेरी गली की तरफ भागा, जहां सड़क के किनारे एक बूढ़ा दरवेश बैठा हुआ था, जिसकी आंखें सफेद हो चुकी थी मगर उसका नूरानी चेहरा किसी राज से वाकिफ लग रहा था। आरिज ने जैसे ही उस गली में कदम रखा, उस दरवेश ने अपनी भारी आवाज में कहा, ए नौजवान, तू जिस बोझ को अपनी जेब में छुपाकर भाग रहा है वो तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है, और याद रख कि अल्लाह की रजा पाने के लिए इंसान को अक्सर अपनी सबसे अजीज चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है। आरिज के कदम वहीं जम गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैर जमीन में गड़ गए हों, क्योंकि उसने तो अभी तक किसी को कुछ बताया भी नहीं था। फिर इस फकीर को उसके राज का पता कैसे चला? वो खौफ के साए में उस दरवेश के करीब गया और कांपती हुई आवाज में बोला, बाबा, मेरी बेटी मौत के करीब है और ये अंगूठी मेरे लिए खुदा की तरफ से भेजा गया एक जरिया है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकता हूं। तो क्या ये मेरा हक नहीं है? दरवेश ने एक ठंडी आह भरी और बोला, हक और हराम के बीच की लकीर बहुत बारीक होती है आरिज, और ये वही लकीर है जिस पर चलकर इंसान का ईमान परखा जाता है। तू चाहे तो इसे बेचकर अपनी बेटी की जिंदगी खरीद सकता है, मगर याद रखना कि जिस दौलत की बुनियाद खयानत पर हो वो कभी बरकत नहीं लाती। और क्या तुझे अपने रब की उस कुदरत पर यकीन नहीं जो बिना इस अंगूठी के भी तेरी मुश्किल आसान कर सकता है? आरिज का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस दरवेश की नसीहत पर अमल करे या अपनी तड़पती हुई बच्ची की पुकार सुने जो शायद उसके घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे। तभी दूर से शाही सिपाहियों के घोड़ों की आवाजें सुनाई देने लगी, जो उस अंगूठी की तलाश में हर घर और हर शख्स की तलाशी ले रहे थे। उनके पास आने की आहट सुनकर आरिज का जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। उसने महसूस किया कि मौत अब उसके बहुत करीब है, और अगर वो इस वक्त पकड़ा गया तो उसे अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा और उसकी बेटी का सहारा हमेशा के लिए छीन जाएगा। वह तेजी से अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ा, जहां उसकी बीवी सारा दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में बहते हुए आंसू ये बता रहे थे कि इनाया की हालत मजीद बिगड़ चुकी है। जैसे ही आरिज घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि उसकी नन्ही सी जान पीली पड़ चुकी है, उसके होंठ खुश्क हो चुके हैं और वो बार बार पानी मांग रही है, मगर घर में पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। सारा ने चीखते हुए कहा, आरिज, तुम अब तक कहाँ थे? क्या तुम्हें कुछ मिला या नहीं? वरना हमारी बच्ची हमारे हाथों से निकल जाएगी। आरिज ने कांपते हाथों से वो अंगूठी निकाली और सारा के सामने रख दी, जिसे देखकर सारा की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो जानती थी कि यह शाही मोहर है और इसे अपने पास रखना मौत को दावत देने जैसा है। आरिज ने रोते हुए कहा, सारा, ये मेरा इम्तिहान है या मेरी तबाही का सामान? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसे सुल्तान को लौटाने गया तो शायद वो मुझ पर यकीन न करें और मुझे चोर समझकर मार डालें, और अगर मैं इसे बेचता हूं तो मैं अपने रब का मुजरिम बन जाऊंगा। तभी
बाहर से किसी के जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और किसी ने गरजदार आवाज में पुकारा, सुल्तान के सिपाही आए हैं, दरवाजा खोलो वरना हम इसे तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएंगे। आरिस का कलेजा मुंह को आ गया। उसने जल्दी से उस अंगूठी को मुट्ठी में भींच लिया और खुदा से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, मुझे इस आजमाइश में नाकाम मत होने देना और मेरी औलाद की हिफाजत फरमाना। सारा ने खौफ के मारे अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। आरिज ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने नंगी तलवारें लिए 4 खूंखार सिपाही खड़े थे, जिनकी आंखों में रहम का कोई नामो निशान नहीं था। उन सिपाहियों के सरदार ने आरिस की फटी हुई कमीज को पकड़कर उसे बाहर की तरफ घसीटा और चिल्लाकर पूछा, ए गधे, क्या तूने सुल्तान की अंगूठी कहीं देखी है? क्योंकि हमें खबर मिली है कि तू उस वक्त महल के रास्ते पर मौजूद था जब वो गिरी थी। आरिस की जुबान जैसे पत्थर की हो गई थी। वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता था कि एक गलत लफ्ज और उसका पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। तभी उसकी जेब से वो अंगूठी फिसलकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि आरिज ने अपनी हथेली को और जोर से बंद कर लिया, मगर उसकी ये हरकत सिपाहियों की नजरों से बच नहीं सकी। सरदार ने एक जहरीली मुस्कान के साथ आरिज की कलाई पकड़ी और उसे मरोड़ते हुए कहा, दिखा, तेरी मुट्ठी में क्या छुपा है। और जैसे ही उसने आरिज का हाथ जबरदस्ती खोला, उस शाही अंगूठी की चमक ने पूरी झोपड़ी को रोशन कर दिया। सिपाहियों के चेहरे पर एक अजीब सी वहशत छा गई। उन्होंने फौरन आरिस की गर्दन पर तलवार रख दी और उसे जंजीरों में जकड़ने लगे, जबकि सारा पीछे से चीखती और रोती रही, मेरा शौहर चोर नहीं है, उसे छोड़ दो। आरिस को घसीटते हुए शाही दरबार की तरफ ले जाया जाने लगा, जहां सुल्तान अपने तख्त पर बड़ी शान से बैठा हुआ इंसाफ का इंतजार कर रहा था। आरिस के दिल में बस एक ही ख्याल था, क्या वाकई ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर है, या फिर अल्लाह ने उसके लिए कोई और ही फैसला कर रखा है। रास्ते में लोग उसे हिकारत की निगाहों से देख रहे थे। कोई उसे बद्दुआ दे रहा था तो कोई उस पर पत्थर फेंक रहा था, मगर आरिस की नजरें आसमान की तरफ उठी हुई थी और वो खामोशी से अपने परवरदिगार से बातें कर रहा था। मौला, तूने मुझे इस मुश्किल में डाला है तो तू ही मुझे इससे निकलने का रास्ता भी दिखाएगा, क्योंकि मैं तो बस तेरी रजा चाहता था। जैसे ही वो शाही दरबार के भारी दरवाजों के सामने पहुंचा, उसे अंदर से उठने वाली खौफनाक आवाजों ने मजीद डरा दिया। जहां गुनहगारों को सजाएं दी जा रही थी और हवा में मौत का खौफ साफ महसूस किया जा सकता था, आरिस को सुल्तान के सामने पेश किया गया। सिपाही ने जोर से चिल्लाकर कहा, जिले इलाही, ये रहा वो चोर जिसने आपकी अनमोल अंगूठी चुराई थी और इसे हम इसके घर से रंगे हाथों पकड़कर लाए हैं। सुल्तान ने अपनी गहरी और भारी आंखों से आरिस की तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो तू ही वो बदकिस्मत इंसान है जिसने सुल्तान की अमानत में खयानत करने की जुर्रत की है। क्या तू जानता है कि इसका अंजाम क्या होगा? आरिज ने अपना सर झुका लिया और दबी हुई आवाज में बोला, सुल्तान, मैं चोर नहीं हूं। मुझे ये अंगूठी धूल में पड़ी हुई मिली थी और मैं इसे लौटाने ही वाला था, मगर मेरी मजबूरी ने मेरे कदम रोक लिए थे। सुल्तान ने गरजते हुए कहा, हर चोर यही कहता है, लेकिन क्या तेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है, या फिर मैं तेरा सर अभी इसी वक्त कलम करने का हुक्म दे दूं? दरबार में सन्नाटा छा गया। जल्लाद ने अपनी भारी तलवार मयान से बाहर निकाल ली, जिसकी धार को देखकर आरिज की रूह कांप गई। उसे लगा कि अब उसका इम्तिहान अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका है। क्या आरिज अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या उसकी बीमार बेटी को नई जिंदगी मिलेगी, या फिर सुल्तान का गुस्सा पूरे खानदान को राख कर देगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। की तलवार की चमक आरिस की आंखों में बिजली की तरह कौंधी और पूरे दरबार में मौत जैसी खामोशी छा गई, क्योंकि हर शख्स ये सोच रहा था कि अब इस गरीब का सर धड़ से अलग हो जाएगा और उसकी लाश सड़कों पर फेंक दी जाएगी। मगर आरिज ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके लबों पर बस एक ही जिक्र था, या अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है और तू ही मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाने वाला है, क्योंकि तेरे सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं है। सुल्तान ने देखा कि आरिस के चेहरे पर खौफ की जगह एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे अपनी मौत का डर नहीं बल्कि अपने रब की रजा पर पूरा यकीन हो। सुल्तान ने अपना हाथ हवा में उठाया, जिसका मतलब था कि जल्लाद रुक जाए। दरबार में मौजूद वजीर और दरबारी हैरान रह गए, क्योंकि सुल्तान का गुस्सा मशहूर था और वो कभी किसी चोर को माफी नहीं देता था। मगर आज सुल्तान के दिल में आरिस के लिए एक अजीब सा सवाल पैदा हुआ था। सुल्तान ने अपनी कुर्सी से उठकर आरिस के करीब कदम बढ़ाए और उसकी जंजीरों में जकड़ी हुई कलाई को पकड़कर बोला, आए शख्स, तूने अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी में भी कोई गिड़गिड़ाने वाली बात नहीं की और ना ही तूने अपनी जान की भीख मांगी, जबकि मौत तेरे सर पर खड़ी है। आखिर तेरे इस हौसले का राज क्या है?
आरिज ने अपनी बोझिल आंखें खोली और सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर कहा, ए सुल्तान, जिंदगी और मौत का फैसला जमीन वाले नहीं बल्कि आसमान वाला करता है, और मेरा अल्लाह ही सबको रिस्क देता है, और वही मेरी रूह का भी मालिक है। तो फिर मैं तुझ जैसे एक इंसान से क्यों डरूं जो खुद भी उसी खुदा का मोहताज है। सुल्तान के वजीर ने चिल्लाकर कहा, तेरी ये मजाल कि तू सुल्तान के सामने ऐसी गुस्ताखी करे। और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कोड़ों से तब तक पीटा जाए जब तक कि इसकी खाल न उधेड़ दी जाए। मगर सुल्तान ने वजीर को खामोश रहने का इशारा किया, क्योंकि उसे आरिस की बातों में सच्चाई और एक रूहानी ताकत महसूस हो रही थी। सुल्तान ने आरिस से पूछा, अगर तू चोर नहीं है तो तूने इस अंगूठी को फौरन दरबार में क्यों नहीं पहुंचाया, और तू इसे अपनी झोपड़ी में लेकर क्यों गया, जबकि तुझे पता था कि इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। आरिस की आंखों से आंसू बह निकले और उसने रोते हुए कहा, सुल्तान, मेरी एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम इनाया है, और वो इस वक्त मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। मेरे पास उसे हकीम के पास ले जाने के लिए कोई जरिया नहीं था, और जब मुझे ये अंगूठी सड़क पर पड़ी हुई मिली तो मेरे अंदर के इंसान और बाप के बीच एक जंग छिड़ गई थी। मेरा बाप का दिल कह रहा था कि इस अंगूठी को बेचकर अपनी बेटी की जान बचा लूं, मगर मेरा ईमान मुझे चीख चीख कर कह रहा था कि आरिज, तू हराम की कमाई से अपनी औलाद को नहीं बचा सकता, क्योंकि शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है और हराम के लुक्मे से कभी बरकत नहीं आती। सुल्तान ने गौर से आरिस की हालत देखी, जिसकी फटी हुई कमीज और नंगे पैर उसकी गरीबी की गवाही दे रहे थे, मगर उसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो महलों में रहने वालों के पास भी नहीं होती। सुल्तान ने फैसला किया कि वो खुद आरिस के घर जाकर हकीकत का पता लगाएगा, और अगर आरिस की बात झूठी निकली तो उसे दरबार के बाहर सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। शाही काफिला आरिस की उस तंग गली की तरफ रवाना हुआ जहां गंदगी और बदबू का राज था और सड़कें इतनी संकरी थीं कि घोड़ों का निकलना भी दुश्वार हो रहा था। मगर सुल्तान ने जिद की कि वो खुद उस झोपड़ी को देखेगा जहां ईमान और गरीबी एक साथ रहते हैं। जैसे ही वे आरिस के घर पहुंचे, सारा ने देखा कि सुल्तान के सिपाही आरिस को जंजीरों में जकड़ कर लाए हैं और उसके पीछे खुद सुल्तान खड़ा है। तो वो डर के मारे कांपने लगी और उसने अपनी बीमार बेटी को चादर में छुपा लिया। सुल्तान जब उस टूटी हुई छत वाली झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां सिवाय फकीरी के और कुछ नहीं था। कोने में एक मासूम लड़की बेहोश पड़ी थी, जिसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसके चेहरे पर मौत की पीलाहट साफ नजर आ रही थी। सुल्तान का दिल दहल गया। उसने अपनी जिंदगी में बहुत से जंग के मैदान देखे थे, मगर एक मासूम बच्ची की ऐसी बेबसी उसने पहली बार देखी थी। सुल्तान ने अपने साथ आए शाही हकीम को हुक्म दिया, फौरन इस बच्ची का मुआयना करो, और अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हकीम ने इनाया की नब्ज देखी और सर हिलाते हुए कहा, सुल्तान, ये बच्ची बहुत ज्यादा कमजोरी और बीमारी की वजह से आखिरी मकाम पर है। इसे फौरन कीमती दवाओं और खुराक की जरूरत है, वरना ये आज की रात भी नहीं निकाल पाएगी। सुल्तान ने आरिस की तरफ देखा, जो सर झुकाए खड़ा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। सुल्तान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आंसू जमीन पर नहीं बल्कि उसके अपने दिल पर गिर रहे हों। सुल्तान ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और आरिस की तरफ बढ़ा तो सारा जोर से चीखी, मेरे शौहर को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। मगर सुल्तान ने तलवार से आरिस की जंजीरें काट दीं और उसे आजाद कर दिया। सुल्तान ने आरिस के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आरिस, तू वाकई खुदा का नेक बंदा है, क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत और अपनी औलाद की तड़प देखने के बावजूद तूने हराम को नहीं अपनाया और अपनी सच्चाई पर कायम रहा। सुल्तान ने ऐलान किया कि आज से आरिस मेरा भाई है और इस बच्ची के इलाज का सारा जिम्मा शाही खजाने का होगा और इसे रहने के लिए एक बड़ा आलीशान मकान दिया जाएगा। वजीर ये सब देखकर जल भुन गया। उसने सुल्तान के कान में फुसफुसाते हुए कहा, सुल्तान, ये कोई चाल भी हो सकती है। मगर सुल्तान ने वजीर को झाड़ते हुए कहा, जिसकी आंखों में अल्लाह का खौफ हो वो कभी चाले नहीं चलता। आरिस सुल्तान के पैरों में गिरने लगा, मगर सुल्तान ने उसे रोक दिया और कहा, शुक्र मेरा नहीं बल्कि उस परवरदिगार का अदा कर जिसने तुझे इस आजमाइश में कामयाबी अता की। इनाया को शाही पालकी में डालकर महल ले जाया जाने लगा। महल पहुंचते ही इनाया का इलाज शुरू हुआ। सुल्तान ने खुद अपनी निगरानी में उसे बेहतरीन खाना और दवाएं मुहैया करवाईं, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में इनाया के चेहरे पर रौनक वापस आने लगी और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। आरिस की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके पास रहने को महल और खाने को बेहतरीन लजीज खाने थे, मगर वो आज भी उसी सादगी के साथ रहता था और अपना ज्यादातर वक्त इबादत और गरीबों की मदद में गुजारता था। सुल्तान अक्सर आरिस के पास आकर बैठता और उससे दीन और ईमान की बातें सुनता। एक रात जब आरिस अपनी नमाज से फारिग हुआ तो सुल्तान उसके पास आया और बोला, आरिस, मुझे एक फिक्र सता रही है कि कहीं ये दौलत और शोहरत तुझे उस खुदा से दूर न कर दे। आरिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सुल्तान,
जब गरीबी ने मेरा ईमान नहीं डगमगाया तो ये दौलत मेरा क्या बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। सुल्तान ने आरिस को अपने राज्य का सबसे ऊंचा ओहदा देने का फैसला किया, मगर वजीर की दुश्मनी अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो आरिस को रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक साजिश रचने लगा था। इधर आरिस को इस बात का इल्म नहीं था कि महल की दीवारों के पीछे उसके खिलाफ जहर घोला जा रहा है। एक शाम जब सुल्तान अपने बाग में टहल रहा था, अचानक उस पर हमला हुआ। हमलावर कोई और नहीं बल्कि वजीर के भेजे हुए भाड़े के कातिल थे। सुल्तान निहत्था था कि तभी आरिस वहां पहुंच गया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सुल्तान के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। कातिलों ने आरिस पर हमला किया और एक गहरी तलवार उसके सीने को चीरती हुई निकल गई, मगर आरिस ने हार नहीं मानी और उसने सुल्तान को भागने का मौका दे दिया। दरबार के सिपाही वहां पहुंचे और हमलावरों को पकड़ लिया, मगर आरिस खून में लथपथ जमीन पर गिर चुका था। सुल्तान ने आरिस का सर अपनी गोद में रखा और रोते हुए कहा, आरिस, तूने मेरी जान क्यों बचाई? आरिस ने टूटती हुई सांसों के साथ कहा, सुल्तान, आपने मुझे इज्जत दी थी और वफादारी का हक अदा करना मेरा फर्ज था, और मुझे खुशी है कि मैं अपने अल्लाह के सामने सुरखरू होकर जा रहा हूं। आरिस की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी नूरानी चमक फैल गई जिसे देखकर सुल्तान का कलेजा फट गया। उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई, कोई है जो मेरे भाई को बचा सके? शाही बाग के सन्नाटे को चीरती हुई सुल्तान की ये पुकार पूरे महल में गूंज उठी। सुल्तान ने अपने शाही लिबास की परवाह किए बिना उसे अपनी बाहों में भर लिया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, हकीम को बुलाओ, अगर आरिस को कुछ हुआ तो मैं इस सल्तनत को आग लगा दूंगा। वजीर, जो दूर खड़ा ये सब मंजर देख रहा था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुल्तान ने गरजते हुए कहा, खबरदार जो आरिस को दोबारा गद्दार कहा, क्योंकि इसने आज वो कर दिखाया जो मेरे खानदान का कोई सगा भी नहीं कर पाता। आरिस को फौरन शाही शिफाखाने ले जाया गया। उधर सारा और नन्ही इनाया को जब इस खौफनाक खबर का पता चला तो वे बदहवास होकर महल की तरफ भागीं। इनाया ने अपने छोटे छोटे हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मेरे अब्बू को ठीक कर दे, क्योंकि उन्होंने हमेशा सबकी भलाई की है। अचानक आरिस के जिस्म में एक थरथराहट हुई और उसके बंद होठों से बहुत धीमी आवाज में अल्लाह का नाम निकला। हकीम ने सुल्तान से कहा, हुजूर, ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी गैबी ताकत ने इसकी रूह को वापस खींच लिया हो। वजीर ने जब सुना कि आरिस बच गया है तो उसकी रातों की नींद हराम हो गई। उसने सुल्तान के सबसे भरोसेमंद सेनापति को लालच दिया और गद्दारी का एक नया जाल बुना। मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि आरिस को ख्वाब में वही बूढ़ा दरवेश नजर आया और उसने कहा, आरिस, उठ और अपने सुल्तान को बचा, क्योंकि गद्दार की तलवार सुल्तान की गर्दन तक पहुंच चुकी है। आरिस अपनी कमजोरी की परवाह किए बिना बिस्तर से उठा और सुल्तान के कमरे की तरफ भागा। जैसे ही वजीर ने खंजर सुल्तान के सीने में उतारने के लिए हाथ उठाया, आरिस ने चिल्लाकर सुल्तान को जगा दिया। सुल्तान ने फुर्ती से वजीर के वार को रोका, जबकि आरिस ने पीछे से आकर वजीर का हाथ पकड़ लिया। सुल्तान की दहाड़ से पूरा महल कांप उठा। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार निकाली और वजीर का काम तमाम कर दिया। आरिस जमीन पर गिर पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही फतेह का नूर था। सुल्तान ने आरिस को सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, आरिस, तूने मुझे दोबारा जिंदगी दी है। पूरे शहर में आरिस की बहादुरी के चर्चे फैल गए। सुल्तान ने आरिस को सोने और जवाहरात से लादना चाहा, मगर आरिस ने मुस्कुराकर कहा, सुल्तान, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस मुझे इतनी इजाजत दें कि मैं अपनी बेटी और बीवी के साथ अल्लाह की राह में गरीबों की खिदमत कर सकूं। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। वजीर के खानदान ने एक बूढ़ी जादूगरनी हमीरा को काम पर लगाया। उसने आरिस को एक जादुई आईना दिखाया, जिसमें सुल्तान आरिस का कत्ल करने का हुक्म देता नजर आ रहा था। यह सिर्फ एक फरेब था, लेकिन आरिस का दिल शक से भर गया। दरबार में जब सुल्तान और आरिस आमने सामने आए तो दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कड़वाहट थी, मगर सुल्तान को शक हुआ कि यह कोई चाल है। उसने उस जादूगरनी को तलाश करवाया और जब वो पकड़ी गई तो सारा सच सामने आ गया। सुल्तान और आरिस दोनों की आंखें शर्मिंदगी से झुक गईं और उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। आरिस ने फैसला किया कि वो अपना बाकी जीवन एक दरवेश की तरह गुजारेगा। सुल्तान ने उसके लिए एक मदरसा और अस्पताल बनवाया, जहां आरिस, सारा और इनाया गरीबों की सेवा करने लगे। हमदान की तारीख में आरिस का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। इनाया बड़ी होकर एक नेक शहजादी की तरह पली बढ़ी, जिसने हजारों यतीमों को सहारा दिया। दोस्तों,
आरिस की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम अपने अल्लाह पर कामिल यकीन रखें तो जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। अगर आपको आरिस के ईमान की ये दास्तान अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।